इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका जो टेम्परेचर गेज है वो काम नहीं कर रहा है, हॉट एंड कोल्ड वाला जो टेम्परेचर दिखाता है आपको इंजन का, कूलेंट का। फ्यूल गेज एकदम मस्त काम कर रहा है, साथ में जो अपना स्पीडोमीटर है ये भी काम नहीं करता है। अपना स्पीडोमीटर भी कैसे डायग्नोस करते हैं ये भी आपको एक वीडियो दूंगा मैं, बट आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर गेज की, कि अगर ये काम ना करे तो अपने को क्या चेक करना है। बेसिकली क्या होता है, हमारे मन में 3 डाउट जाते हैं। पहला डाउट ये होता है कि अपना सेंसर जो है वो ही खराब हो गया, हमारा जो इंजन कूलेंट टेम्परेचर का सेंसर है वो खराब हो चुका है। दूसरा डाउट ये होता है कि चलो सेंसर ठीक होगा, हो सकता है कि मीटर खराब है, अपना जो क्लस्टर मीटर है यही खराब है। और तीसरा डाउट होता है कि अपना ईसीएम चला गया है। तो ये तीनों चारों चीजें जो है इनको मैंने बेसिकली डिवाइड किया है 3 वीडियोस में, तो स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस मिलेगी। आज पहली वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि जो अपना इंजन कूलेंट टेम्परेचर का सेंसर है उसको चेक कैसे करते हैं बिना निकाले। इसकी वायरिंग चेक करेंगे हम, और साथ में इसको डायग्नोस करेंगे कि सेंसर हमारा ठीक है या नहीं है, वो आपको चेक करना दिखाऊंगा, बट विदाउट रिमूविंग द सेंसर। सेंसर रिमूव करके उसकी रेजिस्टेंस चेक करी जा सकती है पानी में, उसको ठंडे पानी में रख के, गर्म पानी में रख के, बट आज हम बिना सेंसर खोले आपको डायग्नोस करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ईसीडी सेंसर जो है उसको कपलर रिमूव करके, मतलब ओपन कनेक्टर के ऊपर में यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। और कई बार यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे इंजन ऑयल वगैरह है ये, तो इसकी वजह से भी कभी कभी वायर्स वोल्टेज दिखा देता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आप देखेंगे यहाँ पे जो वायर्स का कलर कोड है ये अलग है कनेक्टर के ऊपर में, और जो ओरिजिनल वायर्स का कलर कोड है वो अलग है। तो कभी भी अगर आप मतलब एक्स्ट्रा कनेक्टर लगाते हैं, कभी टूट जाता है, कुछ होता है, तो वायर्स हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि कनेक्टर के ऊपर में कौन सी पिन पे कौन सी कलर की वायर जाती है। अगर ये उल्टी फुल्टी हो जाए तब भी आपको जो वोल्टेज है वो डिफरेंट आने वाली है, सेंसर अजीब तरह से काम करेगा आपका। तो ये आपको चेक करना है सबसे पहले जो आपका ईसीडी सेंसर है, क्योंकि रेजिस्टेंस बेस्ड सेंसर होता है ये। तो यहाँ पे अपने को वोल्टेज चेक करनी है, और अगर आपका बेसिकली 2 वायर का सेंसर है तो वहां पे एक जो आपकी सिग्नल की वायर रहेगी 5 वोल्ट की, एक आपकी ग्राउंड की रहेगी। 3 वायर के सेंसर में एक सिग्नल, एक ग्राउंड, एक 12 वोल्ट की। 4 जो वायर का सेंसर है उसमें 2 ग्राउंड रहेंगे, एक 12 वोल्ट रहेगी, एक आपका जो सिग्नल वायर है वो रहेगी। तो इग्निशन ऑन करके अपने मल्टीमीटर जो है अपने सेट कर दिया 12 वोल्ट पे। एक जो नेगेटिव प्रोब है वो लगा देंगे बैटरी के ऊपर में या फिर किसी भी अच्छे ग्राउंड के ऊपर में, और दूसरा जो अपना प्रोब है उसको 1 बाई 1 जो है, जो अपना कनेक्टर है उसकी पिन के ऊपर में आपको लगाना है। यहाँ पे मैंने बैक प्रोबिंग नहीं की है, बैक प्रोबिंग करना ज्यादा अच्छा रहता है। तो एक पेपर क्लिप लिया है मैंने, उसकी सहायता से यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे तो 10.2 दिखा रहा है, मतलब लगभग बैटरी वोल्टेज जो है यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये हमारी वायर जो है वो होगी पॉजिटिव की वायर। दूसरी वायर के ऊपर में चेक करेंगे इसी तरह से, तो यहाँ पे या तो ग्राउंड आएगा या तो सिग्नल आएगा थ्योरी के हिसाब से। तो अब जो मैंने दूसरी पिन लगा रखी है यहाँ पे कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, 0.06 दिखा रहा है, मतलब लगभग कोई वोल्टेज नहीं है यहाँ पे। तो ये लगभग हमारा ग्राउंड हो सकता है अंदाजे के हिसाब से। कंफर्म करने के लिए जो अपने नेगेटिव के ऊपर में, हमने बैटरी के नेगेटिव के ऊपर में वायर लगा रखी है, इसको अगर पॉजिटिव के ऊपर में लिखाएंगे तब यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट शो करना चाहिए माइनस में। माइनस में क्यों? क्योंकि हमारे तार ये उल्टे फुल्टी हैं, जो वायर्स है ब्लैक की जगह रेड है, रेड की जगह ब्लैक है। तो यहाँ पे -12 वोल्ट शो कर रहा है, मतलब अपना ये ग्राउंड है, ये कंफर्म हो गया। तो 2 वायर अपने को कंफर्म हो गई है, एक 12 वोल्ट की और एक दूसरी जो है ये ग्राउंड अपने को कंफर्म हो गया। ग्राउंड को आप कनेक्टिविटी पे भी चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, श्योर ही होना चाहें तो। अब तीसरी वायर जो अपनी बची है ये 110% हमारी जो है सेंसर की सिग्नल वायर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो थ्योरी बोलती है उसके हिसाब से सेंसर की सिग्नल वायर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने को लगभग 5 वोल्ट जो है शो करने चाहिए, जो कि शो कर रहा है। अब मान लो कि यहाँ पे जो 5 वोल्ट शो कर रहा है यहाँ पे आपको 5 वोल्ट ना आए, यहां तक तो हो गया सही कि चलो ठीक है, मामला सेट बैठ गया अपना, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। कनेक्टर के ऊपर में, कपलर के ऊपर में मान लो 5 वोल्ट ना आए यहां पे, तो क्या करना है? उससे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि अभी जैसे 5 वोल्ट आ रहे हैं अपने फर्स्ट क्लास आ रहे हैं, तब आपको इसको जो अपना कपलर है क्लोज लूप के ऊपर में भी चेक करना है। बट अगर 5 वोल्ट ना आए तो आपको कलर कोडिंग देख के, जो आपकी कलर कोडिंग है सेंसर की, जो वायर है आपकी, वो कलर कोड आपको चेक करना है। उसके बाद में इग्निशन ऑफ कर देना है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल निकाल सके तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि हम काम करने जा रहे हैं अभी ईसीएम के ऊपर में। तो ईसीएम पे आपको चेक करनी है जो वायर सेम कलर कोड की। तो वहां पे ग्रीन कलर की वायर थी, लाइट ग्रीन कलर की, तो ईसीएम के कनेक्टर के ऊपर में आपको ग्रीन कलर की वायर ढूंढनी है। यहाँ पे 2 आपको वायर दिख रही होंगी, ये वाली गलत है क्योंकि ग्रीन के ऊपर में ब्लैक है। तो सिंगल जो ग्रीन कलर वाली वायर है इसके ऊपर में अपने को एक पिन लगा देनी है। यहाँ पे पिन लगाने के बाद में एक एलिगेटर क्लिप इस तरह से लगा दीजिए, थोड़ी लंबी वायर लीजिए, क्योंकि ये लेके जानी है अपने को डैशबोर्ड से लेके इंजन बे की तरफ में। बेसिकली कर क्या रहे हैं हम? कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं।
उस केस में अगर आपको 5 वोल्ट नहीं आते हैं, मतलब 5 वोल्ट्स अगर आपको ईसीएम से सिग्नल वाली वायर पे नहीं मिल रहे हैं, तो आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है कि भैया कहीं वायर टूटी तो नहीं है रास्ते में। तो कनेक्टिविटी पे हमने सेट कर दिया मल्टीमीटर को। अब हम चेक करेंगे सेम प्रोब के ऊपर में, वैसे का वैसा लगा रहने दिया हमने मल्टीमीटर और कनेक्टिविटी पे सेट कर दिया, और जो वायर हम अंदर से लाए थे वहां पे अपने नेगेटिव वाली केबल लगा दी, और यहां पे आपको बीप की साउंड सुनाई दे रही है। तो ये जो बीप की साउंड है इसका मतलब ये है हमारी वायर टकाटक है एकदम। अगर वायर टकाटक होने के बाद भी आपको 5 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं, मतलब आपके ईसीएम में गड़बड़ है। ईसीएम में आपको जो ग्राउंड है और सप्लाई है वो चेक करनी है, ग्राउंड सप्लाई ईसीएम की अगर वो भी सही है, फिर आपको ईसीएम के ऊपर में डाउट जाता है कि ईसीएम खराब है। और यहाँ पे अगर कनेक्टिविटी नहीं आ रही है तो आपको जो अपनी वायरिंग हार्नेस है उसको रिपेयर करना है, कनेक्टिविटी लेके आनी है, फिर आपका मामला एकदम टकाटक हो जाएगा। ये हो गया सिंपल डायग्नोसिस आपकी सिग्नल वायर का। सेम इसी तरह से बाकी दोनों वायर का भी करना है। अब बात करते हैं कि क्लोज कनेक्टर के ऊपर में यहाँ पे क्या वोल्टेजेस आनी चाहिए। तो मैंने ईसीएम वीसीएम जो है वापस कपलर लगा दिए हैं। यहाँ पे अपनी जो सिग्नल वायर थी उसके ऊपर में बैक प्रोबिंग कर दी है, और एक मैं अपनी जो प्रोब है मल्टीमीटर की नेगेटिव वाली वो लगा दूंगा बैटरी के नेगेटिव पे। वोल्टेज पे मैंने मल्टीमीटर सेट कर लिया है। यहाँ पे अभी लगभग 5 वोल्ट दिखा रहा है क्योंकि हमारा जो कनेक्टर है वो ओपन है, अभी सर्किट जो अपना ओपन है। तो जैसे ही इसको क्लोज करूंगा, सर्किट कंप्लीट करूंगा, यहां पे वोल्टेज डाउन जानी चाहिए, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के हिसाब से, जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और वोल्टेज जो है वोल्टेज भी प्रोपोर्शनेट होगी। जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वोल्टेज यहां पे कम हो जाएगी सिग्नल वायर के ऊपर में। तो ये देख रहे हैं 2.8 के करीब में वोल्टेज आ गई है, लगभग 3 से लेके 0.5 तक भी वोल्टेज चली जाती है। तो ये आपको देखना है सिग्नल वायर के ऊपर में। तो यहाँ सिग्नल वायर के ऊपर में 2.8 वोल्टेज आ रही है, मतलब सेंसर अपना एकदम फर्स्ट क्लास है। अगर रिड्यूस नहीं होती है टेम्परेचर बढ़ने के बाद में, अगर वोल्टेज कम नहीं होती है सिग्नल वायर के ऊपर में, आपका सेंसर जो है वो खराब है, आपको उसको रिप्लेस करके एक बार चेक करना है। तो अभी मैं आपको गाड़ी गर्म करके दिखाऊंगा। गाड़ी को मैंने गर्म करना स्टार्ट कर दिया है, गाड़ी चालू कर दी है। वोल्टेज ये रिड्यूस होती चली जाएगी, अभी 1.59 है और कम होती चली जाएगी। इस तरह से अगर आपकी वोल्टेज रिड्यूस हो रही है, सेंसर आपका एकदम फर्स्ट क्लास है। अगर वोल्टेज रिड्यूस नहीं हो रही है, वोल्टेज अगर कम नहीं हो रही है, सेंसर आपका जो है वो खराब है, सेंसर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये आपको जान लेना है। तो यहां तक एक मामला सोल्व हो गया। वोल्टेज रिड्यूस हो रही है टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वोल्टेज कम हो रही है, मतलब सेंसर एकदम फर्स्ट क्लास है। यहां तक बात होगी सिग्नल वायर की। अब बात करते हैं आपकी जो 12 वोल्ट वाली वायर थी, पॉजिटिव वाली जो वायर है, पॉजिटिव वाली वायर पे भी आपकी वोल्टेज जो है टेम्परेचर के हिसाब से कम होनी चाहिए, जैसे अभी हो रही है। अभी मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूं, यहां पे आपकी वोल्टेज रिड्यूस होनी चाहिए। और ये वाली जो वायर है, यही वायर आपके मीटर के कांटे को चलाएगी। जो आपके क्लस्टर मीटर में टेम्परेचर का जो गेज है उसको यही वायर चलाती है। अगर यहां पे वोल्टेज रिड्यूस ना हो तो आपका जो क्लस्टर मीटर पे टेम्परेचर का कांटा है वो नहीं उठेगा, वो 0 पे चलता रहेगा। यहां पे जैसे जैसे वोल्टेज कम होगी कांटा आपका ऊपर चढ़ता जाएगा। तो यहां पे जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये कारस्तानी कर रखी है मैंने फॉल्ट ढूंढ लिया। एक्चुअल में बड़ा प्यारा सा फॉल्ट है, बहुत ही छोटा फॉल्ट है। मेरी गाड़ी में हो क्या रहा था बेसिकली कि वोल्टेज जो है वो रिड्यूस नहीं हो रही थी, मतलब वोल्टेज कम नहीं हो रही थी, कांस्टेंट रहती थी, इतनी की इतनी ही वोल्टेज रह रही थी। इसीलिए मेरी गाड़ी में कांटा जो है टेम्परेचर वाला वो नहीं चल रहा था। तो यहां तक हमने सेंसर चेक करना सीख लिया कि सेंसर कैसे चेक करते हैं। जो मैकेनिक भाई होंगे वो मेरे को जरूर बताना कि यहाँ पे वोल्टेज कम क्यों नहीं हो रही है, कारण क्या है। मैंने तो गाड़ी सही कर ली है, कांटा यहाँ पे फर्स्ट क्लास कर लिया है। आपको ये जितनी भी वीडियोस हैं स्टेप बाय स्टेप दूंगा, सो दैट की कंफ्यूजन ना हो, बड़ी आसानी से आप फॉल्ट ढूंढ पाएं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस गाड़ी का जो मीटर है वो मैनुअली कैसे चेक करा जाता है, कि कहीं यार मीटर ही तो खराब नहीं है। मैंने फॉल्ट ढूंढ लिया है, उसकी चिंता मत करना, वो आपको जरूर बता दूंगा, छोटा सा फॉल्ट है। पर अगली गाड़ी मतलब अगली वीडियो बड़ी मजेदार रहेगी। इसमें मीटर जो है वो मैनुअली चेक करके देखेंगे कि कांटा सही है या खराब है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो कांटा ही खराब है, अपना गेज ही खराब है, तो वो चेक करना आपको बताऊंगा। और जो मैकेनिक भाई होंगे मेरे साथ वीडियो जो देख रहे होंगे इस टाइम पे, वो मेरे को एक बार बताइएगा कि उन्होंने फॉल्ट पकड़ लिया है कि नहीं पकड़ लिया है, कि अपनी जो 12 वोल्ट वाली वायर है उसके ऊपर में वोल्टेज क्यों कम नहीं हो रही, और मैंने क्या स्टेप था जो छोड़ दिया। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।